नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु वशिष्ठ क्लासेस यानी जीबी क्लासेस में। मैं हूं अजीत शुक्ला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लोकोक्तियां एवं मुहावरे। आप जानते हैं कि हिंदी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसमें लोकोक्तियां एवं मुहावरे का अपना एक अलग ही स्थान है। इससे प्रश्न लगातार पूछे गए हैं परीक्षाओं में। जब भी आप देखें तो 1 से 2 प्रश्न जो है वो लोकोक्तियां एवं मुहावरे के आते हैं। तो जो महत्वपूर्ण लोकोक्तियां एवं मुहावरे हैं उनका हमने जिक्र इस वीडियो में किया है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अच्छे से समझिएगा एक एक चीज को। पहला जो है वो ये है, आपका देख पा रहे होंगे, थोथा चना बाजे घना। थोथा चना का तात्पर्य होता है जो खराब हो गया चना होता है, जिसको अंदर से कीड़ा खा चुका होता है। तो वो जब गिरता है जमीन पर तो उसमें ज्यादा कुछ खनखनाने की आवाज आती है, यानी वो अंदर से खोखला होता है, इसलिए उसमें से आवाज ज्यादा आती है। तो इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि जिन लोगों में जो ज्ञान है, गुण है, वो कम होता है, वो थोड़ा बातें ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, तो इसीलिए थोथा चना बाजे घना शब्द जो ये मुहावरा है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका अर्थ भी नीचे लिखा हुआ है, कम ज्ञान या गुण रखने वाले बातें बढ़ बढ़ कर करते हैं, यानी थोथा चना बाजे घना। सेकंड नंबर, नाचे निकली तो घूंघट कैसा, कोई काम करने में शर्म कैसी। नाचे निकली तो घूंघट कैसा, यानी जब आप नाचने जा रहे हैं तो घूंघट करके नाचेंगे तो नाचने का तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, कोई काम करने में शर्म कैसी। जब आप जो काम करने के लिए जा रहे हैं उस कार्य के अनुरूप आपको अपना व्यवहार रखना चाहिए, यानी शर्म, लाज, हया ये सब छोड़ के आपको वो काम करना चाहिए। थर्ड नंबर है, अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका अर्थ होगा अनायास कोई भी वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगने का तात्पर्य होता है कि आप में योग्यता ना भी हो और अचानक से आपको कोई भी चीज मिल जाए, तो अचानक से जो चीज मिलती है उसको अंधे के हाथ बटेर लगना कहा जाता है। फोर्थ नंबर है, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी माने एकमात्र सहारा। आप जानते हैं कि अंधे के चलने के लिए लकड़ी जो है, स्टिक जो है, उसका इस्तेमाल वो करता है। तो बेसहारे को सहारा या फिर एकमात्र सहारा इसका अर्थ होता है। आप जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में जो है लोकोक्तियां एवं मुहावरे का अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग करने के लिए आता है, किंतु कंपटीशन एग्जाम जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसके अंतर्गत केवल मुहावरों के अर्थ ही पूछा जाता है। तो इसलिए हर मुहावरे, हर लोकोक्तियों का वास्तविक अर्थ क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। पांचवा नंबर आपके सामने है, अंधा पीसे कुत्ता खाए। यानी अंधा पीस रहा है और कुत्ता बगल में खा रहा है। इसका मतलब समझिएगा कि अंधा देख नहीं पा रहा है कि उसके द्वारा किया गया जो मेहनत है उसका प्रतिफल किसी दूसरे को मिल रहा है। तो इसका अर्थ जो निकलेगा वो ये निकलेगा कि एक की मजबूरी से दूसरे को लाभ होना। छठा नंबर है, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, यानी कि परिणाम अच्छा हो जाए तो सब अच्छा माना जाता है। यानी इसका अर्थ जो है वो आप समझ गए होंगे। अंत में अगर आप अच्छा परिणाम दे देते हैं, आप पूरे वर्ष मेहनत करिए, 2 साल 3 साल लगातार मेहनत करते हैं, लोग आपकी बुराइयां करते हैं, लेकिन अंत में जिस दिन आप सिलेक्शन लेकर के आएंगे उस दिन आपकी खूब वाहवाही होगी। यानी अंत में आप अच्छा परिणाम लाते हैं तो निश्चय ही आप प्रशंसा के पात्र होंगे। तो यहाँ पर अंत भला तो सब भला, और ये आपको अपने ऊपर हमेशा लागू करना चाहिए कि अंत में आपका जब परिणाम आएगा, जब आप परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा, तो निश्चय ही आप हाई स्कोर करेंगे और सिलेक्शन जरूर प्राप्त करेंगे। सातवां नंबर, अंधे को अंधा कहना, यानी कटु सत्य बोलना। अंधे को अंधा बोलने का मतलब है कि झगड़ा हो जाना, तुरंत झगड़ा हो जाता है। आप देखते होंगे वर्तमान समय में, आप जैसे कोई भी अंधा व्यक्ति है उसको आप अंधा कह दीजिए तो वो थोड़ा बुरा लगता है उसको, यानी जो है उसको वही कहने में भी बुरा लगता है। यानी कि किसी की कमी को अगर आप मुंह पर बोलते हैं तो निश्चित ही उसको बुरा लगेगा, और ये कटु सत्य की तरह होता है। तो इसलिए आप अंधे को अंधा कहने का मतलब जो है वो है कटु सत्य बोलना। आठवां नंबर आप देख पा रहे होंगे, भागते भूत की लंगोटी ही सही। यानी जब कुछ भी ना मिलने की आशा हो और कुछ मिल जाए तो इसके लिए भागते भूत की लंगोटी ही सही मुहावरा जो है वो प्रयोग किया जाता है। एक मुहावरा हमने अपनी तरफ से लिखा है, कड़ी मेहनत निश्चित सफलता। कड़ी मेहनत करेंगे सफलता निश्चित है। आपकी सफलता और मेहनत आप लोग कर रहे हैं तो निश्चय ही आप सफल होंगे। लगातार बस लगे रहिए, अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज करिए एक बार दोबारा से, और आगामी परीक्षा में बैठिए। पेट का एग्जाम भी जल्दी ही आने वाला है। 9वां नंबर है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका मतलब होता है जबरदस्ती गले पड़ जाना, जबरदस्ती किसी बात को मनवाना। 10 नंबर आपके सामने है, अपनी पगड़ी अपने हाथ। पगड़ी का मतलब इज्जत होता है,
यानी अपनी इज्जत अपने हाथ। आप समझिएगा इस बात को कि अपनी पगड़ी अपने हाथ होती है, यानी अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, तो इसका अर्थ जो है वो यही होगा, अपनी इज्जत अपने हाथ। 11वां नंबर, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, चीज एक ही है, बीमार 100 हैं, तो इसको कहेंगे ऐसे कि चीज कम हो और चाहने वाले ज्यादा हों, तो उसके लिए जो इस्तेमाल होता है वो है एक अनार 100 बीमार। 12 नंबर आपके सामने है, एक और एक 11। एक और एक 11। एक और एक आप जानते हो कि 1 + 1 2 होता है, लेकिन एक एक बगल में लिखो तो 11 होता है। यहाँ पर एक और एक 11 का तात्पर्य है एकता में बल। अगर आप एकजुट रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो आपकी ताकत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहेगी। 13 नंबर आपके सामने है, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर का तात्पर्य है पढ़ा लिखा ना होना। जब आप पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उसके लिए जो मुहावरा यूज होता है वो है काला अक्षर भैंस बराबर। 14 नंबर आप देख पा रहे होंगे, कुछ दाल में काला होना। दाल में कुछ काला होना, ऐसा भी समझ सकते हैं, तो इसका मतलब होता है कुछ गड़बड़ होना। भाई उड़द की दाल है तो पूरी दलिए काली हो जाएगी। यहाँ पीली दाल की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। यानी कुछ दाल में काला होने का तात्पर्य है कुछ गड़बड़ होना, मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने के लिए कुछ दाल में काला होना वाला जो मुहावरा या लोकोक्ति है उसका इस्तेमाल किया जाता है। 15वां नंबर आप देखेंगे, कल किसने देखा है। कल किसने देखा है, अक्सर ये जब आने वाली संभावित बात होती है, भविष्य की बात होती है, तो लोग अक्सर ऐसा कह देते हैं कल किसने देखा है, जिसका मतलब ये होता है कि भविष्य में क्या होगा ये किसी को पता नहीं है, यानी भविष्य कोई नहीं जानता है। 16 नंबर आपके सामने है, घर का भेदी लंका ढाए। जब आपका कोई खास, आपका कोई परम, आपका परिवार का मित्र किसी दूसरे दुश्मन से मिलता है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है घर का भेदी लंका ढाए। हालांकि ये विभीषण के लिए यूज हुआ था। तो इसका अर्थ क्या होगा कि घर की फूट का परिणाम बुरा होता है। घर की फूट का परिणाम बुरा होता है, इसलिए आपस में बना के रखें हित मित्र को अपने। 17 नंबर आपके सामने है, गोद में बैठकर आंख में उंगली। गोद में बैठकर आंख में उंगली, यानी भला करने पर दुष्टता। एक आदमी को आप गोद में बैठाओ, वो आपकी आंख में उंगली करे, तो यानी क्या होता है, इसका मतलब कि भला जिसका आप कर रहे हैं वो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, तो इसके लिए भला करने पर दुष्टता। 18 नंबर आपके सामने है, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करना। भला करने वाले को ही नुकसान पहुंचाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो या आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके परिवार वाले हो सकते हैं, जिसका आप भला सोचते हैं वही आपका बुरा चाह रहा हो, तो इसके लिए कहते हैं जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। अगला है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का मतलब होता है परिश्रम बहुत, लाभ बहुत ही थोड़ा। यानी ज्यादा मेहनत करने पर अगर हमें परिणाम बहुत थोड़ा मिलता है तो उसके लिए खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये मुहावरा, ये लोकोक्तियां हम यूज करते हैं। अगला 21 नंबर देख पा रहे होंगे, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का तात्पर्य होता है शर्मिंदा होना। जब कोई आप ऐसा कार्य करते हैं जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े तो उसके लिए अक्सर कहा जाता है कि जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 22 नंबर आपके सामने है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अपनी चीज अपने आदमी की कोई कदर ना होना। लोग जब आपके अपने होते हैं, जब आपके घर में ही कोई वस्तु होती है तो उसकी हमें कदर नहीं होती है, लेकिन जो हमारे पास नहीं होता है उसकी कदर हमें बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। 23 नंबर है, चिराग तले अंधेरा होना। पास की चीज दिखाई न पड़ना। आप देखते होंगे चिराग जलता है तो चिराग जो जिस दिए में जल रहा होता है उस दिए के नीचे अंधेरा होता है, यानी अपने जो आसपास के लोग हैं उनको उस दिए का लाभ नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए पास की चीज को दिखाई न पड़ना, ये आप कह सकते हैं। एक और मुहावरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सब्सक्राइब द चैनल। भैया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन आप जरूर दबा दें। 24 नंबर, जैसी राजा वैसी प्रजा। जैसा मालिक वैसे कर्मचारी, यानी जैसा राजा होगा, जैसा मुखिया होगा, जैसा अगुआ होगा, प्रजा वैसी ही हो जाएगी। गीता में भी इस बात को श्री कृष्ण ने कहा था कि यदि यद आचरित श्रेष्ठस तदवेतरो जनाः शायद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यानी बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं छोटे उसी का अनुसरण करते हैं। तो जैसी राजा वैसी प्रजा का मतलब क्या हो गया, जैसा मालिक वैसे ही उसके कर्मचारी। 25 नंबर, जिसका खाइए उसका गाइए। यानी जिससे लाभ होता हो उसका पक्ष जरूर लो, उसके विषय में जरूर बोलो। ये क्या है, जिसका खाइए उसका गाइए। चापलूस होना कह सकते हो दूसरे शब्दों में।
26 नंबर, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि की कल्पना सब जगह पहुंचती है, यानी जहां सूरज की भी पहुंचना हो वहां कवि पहुंच जाता है। ये कवि की विचारधारा होती है, तो कवि की कल्पना सब जगह पहुंचती है, इसका अर्थ हो जाएगा। 27 नंबर आपके सामने है, जहां चाह वहां राह, यानी अगर आपके मन में इच्छा है, अगर आपके मन में कहीं ना कहीं एक विशेष जुनून है, तो निश्चित ही आप सफल होंगे। इसी बात को इसका तात्पर्य होता है। इच्छा हो तो काम करने का रास्ता निकल ही आता है। 28 नंबर आप देख पा रहे होंगे, दुधारू गाय की लात भी सही, लाभ देने वाले की कटुता भी बर्दाश्त करना, यानी जो आपको दूध देती है गाय, अगर वो लात भी मार देती है तो उतना बुरा नहीं लगता है, यानी जिससे लाभ होता हो उसकी थोड़ी बहुत बुरी बातें भी हमको सहनी पड़ती हैं। 29 नंबर, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, यानी जिसके पास खोने को कुछ नहीं है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। निर्धन के पास है ही क्या, इसका मतलब होता है निर्धन के पास है ही क्या। 30 नंबर, पांचों उंगली घी में सब लाभ ही लाभ, पांचों उंगली घी में कहने के लिए तब करते हैं जब चारों तरफ से फायदा हो रहा हो, चारों तरफ से लाभ हो रहा हो, तो पांचों उंगली घी में ये यूज किया जाता है। 31 नंबर, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी सारे आदमी एक जैसे नहीं होते। हमारी पांचों उंगलियां देखो अलग अलग साइज की, अलग अलग शेप की होती हैं, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। इसी प्रकार से इस दुनिया में जो लोग हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। 32 नंबर आप देख पा रहे होंगे, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, जीवन भर कुकर्म करने के बाद भला बनना, अच्छा होने का नाटक करना। तो 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, यानी अंत में अपने आप को बड़ा अच्छा बताना, ये लोगों की क्वालिटी है आज के समय में, गुणवत्ता है। तो ये इस्तेमाल किया गया है 32वें नंबर पर। और 33 नंबर जो है, हमारे मित्र हंस रहे हैं बगल में बैठे इस बात पर। 33 नंबर, नेकी और पूछ पूछ, भलाई करने के लिए पूछने की जरूरत नहीं, भलाई करने के लिए पूछने की जरूरत नहीं। ये किसके लिए होता है, नेकी और पूछ पूछ, यानी जब किसी का आप भला करना चाहते हो, किसी का अच्छा करना चाहते हो, तो पूछ कर नहीं किया जाता है, यानी स्वयं ही इसको कर दिया जाता है। तो नेकी और पूछ पूछ का तात्पर्य यही हो जाता है। 34 नंबर का इस्तेमाल आप देखेंगे क्या है, बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा, बांझ का जाने प्रसव का पीड़ा, यानी जिसको दुख नहीं हुआ, जिसने जन्म ही नहीं दिया बच्चे को, वो क्या जाने कि बच्चे को जन्म देने समय दर्द क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि दुखी आदमी जो है वही समझता है दुख को, जिसके ऊपर दुख पड़ा है वही दुख को समझ सकता है। 35 नंबर आपके सामने है, जिसका आप देख पा रहे होंगे इस समय, ये है आपका क्या कि मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा, मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा, यानी प्यारे की हर एक चीज प्यारी लगती है। भैया जो मजनू थे तो लैला, लैला के पास चाहे जो होगा मजनू को सब अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिसको आप प्यार करते हैं, जिसके प्रति आपके मन में सम्मान है, उसकी हर चीज आपको अच्छी लगती है। 36 नंबर देख पा रहे होंगे, बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद से सागर भरता है, यानी थोड़ी थोड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। तो आप लगातार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहो, निश्चय ही सफलता आपको मिलेगी। 37 नंबर हम देख पा रहे हो, लंका में सब 52 गज के, यानी लंका में जितने भी लोग थे सब 52 गज के, बड़े लंबी चौड़ी हाँकने वाले, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, लंका में सब 52 गज के मतलब होता है एक से बढ़कर एक। 38 नंबर आप देख पा रहे होंगे, मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु, मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब क्या होता है, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु। 39 नंबर, मार के आगे भूत भागे, मार के आगे भूत भागे, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि मार से हर कोई डरता है। 40 नंबर आप देख पा रहे होंगे, 40 नंबर में है बेटा, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, यानी ऐसे पौधे जो आगे चल करके बहुत अच्छा विकास करने वाले हैं, वह बचपन से ही, छोटे में नन्हे से ही उनके अंदर जो गुण होता है बड़ा अच्छा होता है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है कि होनहार बालक के गुण जो हैं वो बचपन से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। तो होनहार बिरवान के होत चीकने पात। 41 नंबर आपके सामने है, शेर को सवा शेर, यानी एक से बढ़कर दूसरा, एक से बढ़कर दूसरा, शेर को सवा शेर। सावन हरे न भादो सूखे, सावन हरे न भादो सूखे, यानी चाहे सावन हो, चाहे भादो हो, चाहे हरा हो, चाहे सूखा हो, चाहे जैसा मौसम हो, कुल मिला के गरीबों की हाल जैसे भारत की जनता वाली हाल है, यानी एक दशा,
दशा में कोई परिवर्तन नहीं, बस खाली परेशानी। तो हमारे भारत की जनता भी ऐसे है भैया। यहाँ 43 नंबर का जिक्र हुआ है, जो आपके सामने इस समय वीडियो में दिख रहा है, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो भैया ये वाला मुहावरा तुम लोग अपना लीजिएगा अपने आप से, और वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको। बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।